गुड मॉर्निंग नन्हे फरिश्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नन्हे फरिश्ते। और कौन है ये नन्हे फरिश्ते? आप सब लोग, क्योंकि आप कभी किसी को दुख नहीं देते, हमेशा सबसे दुआएं लेते हो, है ना। तो कौन होते हैं फरिश्ते? जो सबका दिल खुश करते हैं, कभी किसी से बद्दुआ नहीं लेते, दुआएं लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्लास 3 की ईवीएस बुक का ये छोटी सी पोएम है, बहुत प्यारी सी। होम स्वीट होम, घर प्यारा घर। पहले हम थोड़ा सा इसको गा लेते हैं, फिर हम इसको रीडिंग कर लेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? होम स्वीट होम, home sweet home, you always tell me, mother, the house belongs only to us. But how do I believe that, mother, when I know it belongs to many more? Look, mother, how these mice are all playing catch catch together, and look how these mosquitoes fly, and how peaceful lies the happy spider. And look, mother, at the lazy lizard. Look, mother, at the lazy lizard, how slowly it crawls to and fro. And look at so many black ants, all marching in a row. And look outside in the courtyard, the birds are all pecking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel, and shout. That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and all who live here, and have been living for many years, and have been living for many years, and have been living for many years. Home sweet home, home sweet home, home sweet home. सो मैम ने ऐसे थोड़ा सा गा के आपको बताया बेटे, आप अपनी किसी भी ट्यून में जो आपको मस्ती वाली अच्छी लगती है उस ट्यून में आप इस पोएम को गा सकते हो। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। होम स्वीट होम, यू ऑलवेज टेल मी मदर, द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस. बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर, when I know it belongs to many more? Look, mother, how these mice are all playing catch catch together, and look how these mosquitoes fly, and how peaceful lies the happy spider. This is ant. And look, mother, at the lazy lizard, how slowly it crawls to and fro, and look at so many black ants, all marching in a row. And look outside in the courtyard, the birds are all pecking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel, and shout. That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and all who live here, and have been living for many years. This poem is translated from the Hindi बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति। तो एक हिंदी में भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित बच्चा टोली नाम की कोई पुस्तक होगी या कोई कविता होगी, कविता संग्रह होगा, उससे इसको हिंदी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है बेटे, जैसे मैं आपको भी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ ना। ट्रांसलेट मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको बताना। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये पिक्चर में कौन कौन है। ये एक स्पाइडर है, मकड़ी, देख रहे हो कैसे लेजी आराम से बैठी हुई है, हैप्पीली इस घर में कोने में अपना जाला बनाकर आराम से बैठी हुई है। ये देखो मस्कीटोज़ फ्लाई कर रहे हैं, मस्कीटोज़ बीमारी लेके आते हैं। ये मस्कीटोज़ है ना।
और ये देखो जो एंट्स हैं ना, ब्लैक एंट्स, काली चींटियाँ, ये सब एक लाइन में जा रही हैं। आपको मालूम है ना बेटे, जो चींटियाँ होती हैं वो स्मेल को फॉलो करती हैं आगे वाली चींटी की, और जो चींटी एक स्मेल छोड़ती जाती है जिसको देख देख के पीछे वाले सब लोग उसको जो है फॉलो करते हैं, इसीलिए वो लाइन में जाते हैं। और ये देखो लिजर्ड जो है वो छिपकली, लेज़ी लिजर्ड धीरे धीरे क्रॉल करती है ना, वॉक नहीं करती, वो क्रॉल करती है, पेट के बल चलती है ना, उसको बोलते हैं क्रॉल। स्नेक्स भी क्रॉल करते हैं। ये देखो ये क्रॉल कर रही है, स्लो क्रॉल कर रही है। ये कॉकरोच है, कॉकरोच। ये सब अनइनवाइटेड गेस्ट्स हैं, इन्हें अपने घर में बुलाते नहीं, लेकिन ये हमारे घर में रहते हैं। ये देखो रैट्स हैं, ये कैच खेल रहे हैं। माइस, एक होते हैं माउस, ज़्यादा होते हैं माइस। ठीक है, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कोर्टयार्ड है, बाहर आंगन। कोर्टयार्ड में बर्ड्स आपस में जोर जोर से शोर कर रही है। देखो इनके एक्सप्रेशंस कैसे चेहरे पे पता नहीं किस बात पे झगड़ा कर रही है। ओके, होम स्वीट होम, घर हमारा प्यारा घर। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस। मम्मा आप मुझे हमेशा कहते हो कि ये जो घर है ना, ये ओनली टू अस, सिर्फ हमारा घर है। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर, लेकिन मम्मा मुझे इसको, मैं इस पर कैसे विश्वास करूं कि ये सिर्फ हमारा घर है। व्हेन आई नो, जबकि मैं जानता हूँ, इट बिलोंग्स टू मैनी मोर, ये और भी कई लोगों का है, और भी कई लोग इस घर में रहते हैं हमारे अलावा। लुक मदर, देखो मम्मा, हाउ दीज माइस, ये चूहे, आर ऑल प्लेइंग कैच टुगेदर। देखो ये जो चूहे हैं हमारे घर में कैच खेल रहे हैं आराम से आकर। एंड लुक हाउ दीज मस्किटोज फ्लाई, और देखो कैसे ये मच्छर उड़ रहे हैं। एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और देखो ये जो स्पाइडर है, ये जो मकड़ी है, ये कितनी शांति से, कितनी पीसफुली आराम से लेटी हुई है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, और देखो मम्मा ये जो लिजर्ड है ना, ये जो छिपकली है, कितनी लेजी है, कितनी आलसी है। हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। इसे कहीं भी जाना होता है आगे पीछे, इतना धीरे धीरे क्रॉल करती है मम्मा, तो धीरे धीरे चलती है। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंट्स, और देखो मम्मा कितनी सारी ब्लैक एंट्स हैं, ऑल मार्चिंग इन अ रो, और सब एक रो में, रो मतलब लाइन में, एक लाइन में मार्च कर रही हैं, एक लाइन में जाती हैं, जैसे फौजी जाते हैं लाइन में लेफ्ट राइट करते हुए। आप भी स्कूल असेंबली में जाते हो, गेम्स में जाते हो, तो आप लाइन में जाते हो ना बेटा, एक रो में जाते हो। अच्छा, एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, और बाहर देखो मम्मा, कोर्टयार्ड में, आंगन में बाहर देखो, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट, कितनी सारी बर्ड्स हैं, वो आपस में इतना शोर कर रही हैं, चोंच मार रही हैं। और वहाँ पे पैकिंग मतलब चोंच मारना। वहाँ पे देखो मम्मा सारी बर्ड्स वहाँ पे बाहर झगड़ा भी कर रही हैं, और वहाँ पे जो है शोर भी मचा रही हैं, चू चू कर रही हैं। जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई, जैसे कि मैं और मेरी बहन कभी कभी, समटाइम्स फाइट, क्वारल एंड शाउट, जैसे मैं और मेरी बहन कभी कभी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं और शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं। बिल्कुल वैसे ही देखो बाहर जो है, ये कोर्ट यार्ड में, आंगन में बर्ड्स भी पैकिंग अबाउट झगड़ा कर रही हैं, है ना, और चोंच से एक दूसरे को कुछ कुछ कर रही हैं। दैट इज़ वाई आई से माई डियर, दैट इज़ वाई आई से डियर मदर, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी प्यारे मम्मा, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आर्स, ऐसे मत सोचो कि ये घर सिर्फ हमारा है, ओनली आर्स, सिर्फ हमारा है। इट्स डियर टू अस, ये हमें प्यारा है। एंड ऑल हु लिव हियर, और जो भी यहाँ रहता है उन सबको भी ये प्यारा है। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, और कितने दिनों से ये लोग, कई सालों से, मैनी ईयर्स से, बहुत सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। तो ये घर हमारा भी है और ये इनको भी प्यारा है। तो हम सब लोग यहाँ मिलजुल कर इस धरती पर भी हम सब मिल के रहते हैं, हमें प्यार से मिल के रहना चाहिए। ये नहीं कि इसी धरती सिर्फ हमारी है। आजकल हम देख रहे हैं बेटे कि बहुत इम्बैलेंस हो गया है हमारे प्रकृति के डिफरेंट एलिमेंट्स में, है ना। तो क्योंकि इंसान ने ये सोच लिया कि मैं सिर्फ मेरे लिए धरती है, और इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना, इतनी पोल्यूशन हो गया, इतना वो। तो हमें जैसे ये धरती हमारे लिए है रहने के लिए, ऐसे ही इसमें बाकी जो एनिमल्स हैं, बाकी जो बर्ड्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए भी ये धरती है।
हमें जो चाहिए हम उतना ले लें, लेकिन हम उसको बिना मतलब वेस्ट नहीं करें। लाइक जैसे पेंसिल शार्पन करते हो तो बहुत आप बिना मतलब पेंसिल्स को बहुत से शार्प करते हो तो वो लकड़ी वेस्ट होती है बेटे। पेंसिल का जो बाहरी वाला खोल है वो लकड़ी से बनता है, और फिर अब न्यू पेंसिल खरीदने जाते हो तो ज़्यादा पेंसिल की डिमांड होगी, तो जितनी खरीदोगे उतने पेड़ कटेंगे। पेपर्स फाड़ के अगर हम लोग ऐसे ही एरोप्लेन वगैरह बना बना के वेस्ट करते हैं, तो पेपर्स भी आपको मालूम है ट्रीज से बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं। अब पेड़ तो वैसे ही कितने कम रह गए हैं, है ना। ऑक्सीजन हमें देते हैं पेड़, हमें जीवन देते हैं, हमें सामान देते हैं हमारी ज़रूरत का। तो इसलिए हमको जैसे हमारे घर में हम लोग रह रहे हैं, हमारे साथ साथ ये वाले भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, वैसे ही इस धरती पर भी, इस अर्थ पर भी हमको को एग्जिस्ट करके मिलजुल कर बाकी सबके साथ रहना है। ठीक है, तो इसको आप फिर से रिवाइंड करके सुन ले, अपना एक बार दोबारा सुन लेना बेटे, इस पोएम को याद कर लेना, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। गा के पढ़ लो चाहे बोल के पढ़ लो। अब ज़रा हम इसके एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीजर और ये पेपर वगैरह क्रिएटिविटी का काम के लिए बोला। अच्छा, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बॉक्सेस, बुक में स्पेस दिया हुआ है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी 2 एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। इस इन बॉक्सेस में कोई भी 2 एनिमल्स की पिक्चर्स बना दो जो हमारे घर में बिना बुलाए अनइनवाइटेड रहते हैं। राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स। अब हम आपने भी देखा कुछ एनिमल्स के तो नाम बताए थे वहाँ, स्पाइडर, लिजर्ड, कॉकरोच, मक्खी का नाम नहीं था, हाउस फ्लाई, मस्कीटोज, और कौन था, बर्ड्स बाहर आंगन में, है ना। कबूतर भी, हम मेरे भी यहाँ पर बालकनी में कबूतरों ने अंडे दिए हुए हैं, और उसमें से कबूतर निकल के, बेबी कबूतर्स निकल के बड़े हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे घर में अनइनवाइटेड जो गेस्ट रहते हैं उनके आप यहाँ पे कोई भी 2 एनिमल्स की जो आपके घर में बिना बुलाए रहते हैं, बिल्ली मौसी आ जाती हैं पीने के लिए दूध, जो आपके घर में रहते हैं उनके 2 की पिक्चर बना दो और नीचे उनका नाम लिख दो। ठीक है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, और मैं आपको अभी इसमें डाल दूँगी, आप उसको पॉज करके देख सकते हो आंसर्स। हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन। आप अपना घर कैसे साफ़ रखते हो, कैसे साफ़ रखते हो घर। येस, यू आर राइट, by dusting, by brooming, by mopping and keeping all the things at their proper place। ऐसे हम लोग अपना घर साफ़ रखते हैं। डस्टिंग करती है मम्मा, सामान पे डस्ट पड़ जाती है उसको डस्टिंग करती है। झाड़ू को बोलते हैं ब्रूम, झाड़ू से कचरा निकालती है ज़मीन से, फिर उसको मॉप से, पोछे से साफ़ करती हैं, है ना। फिर जितने जो भी सामान होता है उसको अपनी अपनी जगह पे रखने से, और जो है सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, तो घर कैसे लगता है, साफ़ सुथरा। जो कूड़ा होता है उसको हम उसमें डस्टबिन में डालते हैं, जहाँ हम बैठते हैं वहीं पे हम नहीं फेंकते हैं छिलके सब्जी के किसी के, है ना। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। आपके घर को साफ़ रखने के लिए कौन कौन हेल्प करता है, हमारे घर को साफ़ रखने के लिए कौन कौन हेल्प करता है बेटा। हम सब अपने घर को मिलकर साफ़ करते हैं, ऑल द फैमिली मेम्बर्स टुगेदर, सबकी ड्यूटी होती है ना। और साथ में हो सकता है आपने किसी को हेल्प लगाया हो, कोई आंटी आपके घर में आती हो क्लीन करने के लिए, लेकिन मेन ड्यूटी किसकी होती है, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स की। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। आप अपने घर का गार्बेज कहाँ फेंकते हो, कूड़ा कहाँ फेंकते हो। येस, वी थ्रो द गार्बेज ऑफ आवर हाउस इन द गार्बेज बिन या डस्ट बिन, उसमें हम लोग गार्बेज फेंकते हैं। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन। कि आपके घर के आसपास का एरिया क्लीन है, साफ़ है। हम इसके आंसर बेटे आपको अभी दे देंगे इस वीडियो के बाद, आप देख लेना। अब यहाँ देखो, वाओ, यहाँ पे कितना सुंदर घर सजा हुआ है। देखो तोरण लगे हुए हैं मैंगो लीव्स के, और नीचे रंगोली बनी हुई है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, कहीं कचरा नहीं है, सब साफ़ सुथरा, झाड़ू पोछा लगाए हुए हैं ना, नीट एंड क्लीन लग रहा है ना हाउस, लुकिंग गुड ना। सो लेट्स रीड व्हाट दे आर सेइंग। लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड। ये लता का घर है, कितना सुंदर उसको डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। Is there any special way in which you decorate your house? When and how? क्या कोई स्पेशल तरीका है जिस तरीके से आप अपना घर डेकोरेट करते हो। When and how? कब और कैसे। वैसे तो हमारा घर रोज़ ही सुंदर रहता है, लेकिन कोई भी कभी जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे हमारा फेस्टिवल हिंदूज़ का होता है, दिवाली है, दिवाली में हम लोग अपना घर बहुत सुंदर डेकोरेट करते हैं। मुस्लिम्स ईद के दिन डेकोरेट करते हैं बहुत सुंदर।
क्रिसमस के अराउंड वो क्रिसमस ट्री लगाते हैं और लाइट्स लगाते हैं और वहाँ पे गिफ्ट्स रखते हैं, है ना। जो सिख्स हैं वो गुरुपर्व वाले दिन जो है वो अपने घर को बहुत सुंदर डेकोरेट करते हैं और वो दिए जलाते हैं और वो लाइट्स लगाते हैं। तो हम लोग अपने अपने फेस्टिवल, जो हमारा मेन फेस्टिवल होता है, उसके साथ उस दौरान हम लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन यू कैन राइट कि हम लोग दिवाली में हम लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं विद दियाज, विद कैंडल्स, विद ये जो तोरण लगा हुआ है ना, विद शैंडलियर्स, विद रंगोली, है ना, विद फ्लावर्स। इनसे हम लोग अपने घर को सुंदर बनाते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस। अपने फ्रेंड से पूछो कि आप अपने घर को कैसे सजाते हो, कब सजाते हो अपने घर को बहुत सुंदर सुंदर, और तो वो बताएंगे, है ना। आपके फ्रेंड सर्कल में डिफरेंट रिलीजन के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट जो है बैकग्राउंड के लोग हो सकते हैं, जिनका अपने अलग अलग फेस्टिवल हैं, अपने अलग अलग ओकेजन्स होते हैं। शादी ब्याह में हम लोग बहुत सुंदर सजाते हैं अपने घर को, है ना। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। आप किन चीज़ों से अपने घर को सजाते हो। नेम द थिंग्स, उन चीज़ों के नाम बताओ। तो वो नाम भी मैं आपको अभी इसके साथ ही दे रही हूँ बेटे, कुछ मैं दे रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देखो जो भी आपको पसंद आता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द लेसन टुडे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। If you like the video, then you can press the like button and subscribe so that whenever I post the next video, कल हम लोग नेक्स्ट लेसन करेंगे तो आप उसको देख पाओ बेटा। अब मैं आपको अभी इसके आंसर्स दे रही हूँ। See you, bye bye नन्हे फरिश्तों, God bless you, love you.